राम राम। ओम नमः शिवाय। कह रहे जो सच्चे भक्त होते हैं उनके मन में ईश्वर के प्रति, ईश्वर के भक्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है। महंत नाभादास जी जो वृंदावन में निवास करते थे, एक दिन गोस्वामी तुलसीदास नाभादास जी के आश्रम में मिलने आए तो उन्होंने देखा बहुत बड़ा ही भंडारा चल रहा था। अब उन्होंने सोचा इतनी भीड़ है, हजारों लोग हैं, तो मैं इस भंडारे में नाभादास जी को कहां से ढूंढूं। अब तुलसीदास जी को ऐसा स्थान मिला जहां पर संतों की पादुकाएं रखी हुई थी। तुलसीदास जी उन संतों की पादुकाओं के बीच में ही बैठ गए। जब भोजन परोसने वाला आया तो उसमें जब खीर परोसने लगा, गोस्वामी जी के आगे आया कि ये खीर कहाँ रखूं, आपने तो कोई पत्तल दोना कुछ नहीं लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक संत की पादुका उठाई, कहते हैं खीर इसमें डाल दो। जो बांटने वाला था वो कहते आप क्या बात कर रहे हैं, आप एक पादुका में खीर लेंगे। उन्होंने कहा हाँ, ये जिस संत की पादुका है उनके चरणों की धूल भी मेरे अंदर चली जाएगी तो मैं आपको धन्य मानूंगा, अपने आप को धन्य मानूंगा। वो भक्त भागकर नाभादास जी के पास गया। नाभादास जी को बताया कि एक व्यक्ति ऐसा बैठा है संतों की पादुकाओं के पास, जो संतों की पादुका में ही खीर मांग रहा है। नाभादास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा वो गोस्वामी तुलसीदास जी के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। नाभादास जी भागकर तुलसीदास जी के पास गए। उन्होंने कहा प्रभु, आपका आसन यहाँ पर नहीं है, आप तो ऊपर चल के व्यास गद्दी पर बैठो। तुलसीदास जी को व्यास गद्दी पर बैठाया गया। हर भक्त का अलग अलग भाव होता है मेरे भाई बहन। कान्हा जी का एक ऐसा भक्त था जो जहां भी भंडारा होता, जितनी संतों की जूठन बचती वो एक पत्तल में एकत्रित करता और कहता सबसे पहले उस जूठन का भोग कान्हा जी को लगवाता और बोलता ये 56 भोग ग्रहण करो, क्योंकि ये संतों की जूठन है। कान्हा जी को भोग लगा के वो स्वयं भोजन पाता। उसका यही नियम रोज चल रहा था। एक दिन की बात, भंडारा समाप्त होने में थोड़ी देर हो गई, दोपहर के 2 बज गए। उसने कहा मैं तो भूख सहन कर लूंगा, लेकिन मेरा कान्हा भूख सहन कैसे करेगा। वो घर गया, उसने कान्हा जी को थोड़ी सी मिश्री का भोग लगवा दिया और वापस लौट कर आया। जब तक वो वापस लौट कर आया तब तक भंडारा समाप्त हो चुका था। उसने फिर जूठन एकत्रित की और अपने घर ले गया, लेकिन उसने जैसे ही पहला निवाला डालने लगा उसके हाथ रुक गए, उसकी आंख से आंसू बहने लगे कि मैंने तो कान्हा जी को सिर्फ मिश्री में टाल दिया और मैं 56 भोग कैसे ग्रहण करूं। इसी विचार में मेरे भाई बहन वो पूरा दिन, पूरी रात्रि उसका हाथ यहीं पर रहा। वो जो पहला ग्रास था उसके अंदर नहीं जा रहा था। प्रातः काल का समय एक छोटा सा बालक आया। उसने कहा क्यों कल से ऐसे बैठे हो, लाओ मेरे हिस्से का ग्रास मुझे दो। उस बालक ने वो ग्रास खा लिया। तब उसको ध्यान आया कि ये मेरे हाथ से ग्रास कौन खा गया। तो इसीलिए मेरे भाई बहन, जिस व्यक्ति का भगवान के प्रति जैसा भाव है, भगवान उस भाव को पूर्ण करने अवश्य आते हैं। आप भगवान को कुछ भी भोग लगाइए, लेकिन सच्चे मन से लगाइए, श्रद्धा से लगाइए। देखिए जिस वस्तु का भोग भगवान का लग जाएगा वो वस्तु अमृत हो जाएगी और कोई भी चीज आपके घर में कम नहीं होगी। आपके खजाने सदैव भरे रहेंगे। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।